की खबर के साथ, जहां पर यूपी चुनाव को लेकर के बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज बुलाई गई है। शाम 5 बजे बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ये मीटिंग होगी और सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इसमें शामिल होंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इसमें शामिल होंगे। तो आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों पर मंथन इस बैठक में किया जाएगा। दिल्ली से खबर है, कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, यूपी चुनाव को लेकर के बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक है और शीर्ष नेता इस बैठक में आज मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस बैठक में मौजूद रहेंगे और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर के इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो आपको बता दें, थोड़ी ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस बैठक में शामिल रहेंगे और थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की ये एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, अपडेट दीजिए, कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और मुद्दा क्या, किन किन मुद्दों को लेकर के इस बैठक को आज बुलाया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो बीजेपी मुख्यालय 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर इस वक्त मौजूद है और अब से थोड़ी देर में बीजेपी में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें तीसरे, चौथे, पांचवें चरण को लेकर उम्मीदवारों की जो सूची तैयार करने को लेकर एक बैठक जो है वो होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। हालांकि ये दोनों नेता सुबह से ही बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और वहाँ लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। इस समय की अगर बात करें तो सुनील बंसल मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो हैं वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुँच गए हैं। इसके अलावा तमाम आला नेता जो हैं बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं और बैठक अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब से थोड़ी ही देर पहले बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हैं। हमारे सूत्र जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इस बार तीसरे, चौथे और पांचवें चरण में लगभग 20% विधायकों के टिकट जो है वो अवैस, आप आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी ऑफिस की। ये तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। नेताओं पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब पहुंच चुके हैं। अवैस, यहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के उम्मीदवारों को लेकर के इस बैठक में मंथन किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट आपको मिल रहे हैं? कौन कौन से उम्मीदवारों को इस लिस्ट में जगह दी जा सकती है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी की है उनकी लिस्ट एक है, वो लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी की आंतरिक सर्वेक्षण होते हैं उसमें कई उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो सामने आए हैं। इन दोनों ही नामों की स्क्रूटनी जो है वो की जाएगी। उसके बाद फिर एक अंतिम लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। हालांकि हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कई मौजूदा सांसद उत्तर प्रदेश से जो हैं उन्होंने अपने परिवार वालों के लिए टिकट की मांग की थी विधायकी के लिए, लेकिन पार्टी की तरफ से सख्त निर्देश दे दिया गया और साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी एमपी के बेटे या परिवार वालों को जो है टिकट नहीं दिया जाएगा। सिर्फ उन्हीं एमपी के परिवार वालों को टिकट दिया जाएगा जो पहले से ही विधायक हैं। उनकी भी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी। बिना परफॉर्मेंस चेक के जो है उन विधायकों को भी टिकट नहीं देगा। और हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि तीसरे, चौथे और पांचवें चरण को मिला लिया जाए तो जितने उम्मीदवार हैं उनमें से लगभग 20 से 25% विधायकों के, मौजूदा विधायक जो हैं उनके टिकट जो हैं वो काटे जा सकते हैं। ये ऐसे विधायक हैं जिनकी काम से पार्टी खुश नहीं है, जिनके काम से कार्यकर्ता नहीं खुश हैं या फिर जिन्होंने अपने क्षेत्र में सही से काम नहीं किया है और एंटी इनकम्बेंसी का सामना जो है वो करें। साफ तौर पे तमाम मुद्दों के ऊपर जो है, तमाम पहलुओं के ऊपर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तीसरे, चौथे और पांचवें चरण की ये उम्मीदवारों के नामों के चयन के ऊपर मंथन होना है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सीएम, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष सुनील बंसल, तमाम नेता जो हैं वो मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले हमारे पास ये भी खबर आई थी कि अनुराग ठाकुर ने भी एक बैठक जो है वो की है जिसमें ये तय किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में किस तरह से कैंपेन को आगे बढ़ाना है, उसके रूपरेखा क्या होगी, उसको लेकर इलेक्शन कमीशन को बताना होगा। क्योंकि जब भी चुनाव होता है तो उसका शेड्यूल जो है वो, या फिर एक कहा जाए एक लाइन, या एक किस तरह से अपनी पार्टी कैंपेन को बढ़ाना है, कहाँ कहाँ पार्टी कैंपेन करेगी, कौन कौन से, इन तमाम चीज़ों की जानकारी जो है इलेक्शन कमीशन को देना होता है। तो उसके ऊपर भी एक
बैठक हुई है। अनुराग ठाकुर ने ये बैठक किया था और उस बैठक में रूपरेखा जो है वो तैयार की गई और उसके बाद फिर आज जो बैठक अभी होगी उसमें भी उस रूपरेखा को रखा जाएगा। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के पास भी भेजी जाएगी। लेकिन अभी की अगर बात करें तो अब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की दावेदारी को लेकर बिल्कुल चले वैसे आप नजर रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं भाजपा कार्यालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है। वहीं चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने तीसरे और चौथे चरण